हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मीठा सोडा के बारे में। यानी मीठा सोडा आप अपने पशुओं को देने से क्या बेनिफिट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं, कौन सी स्थिति में आपको जो मीठा सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका नाम से आप पुकारते हैं, ये किस स्थिति में देना चाहिए, कौन से पशुओं को आप मीठा सोडा देना चाहिए और कौन से पशुओं को आप, जिस तरह से यदि आपके पशु हैं किस तरह की स्थिति है तो आप ये मीठा सोडा आप अपने पशुओं पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी आज आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना। जो ये अपना ये नया चैनल है विजेंद्र वेटकेयर, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ आप उसमें बेल आइकन आती है उसको दबा लें और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहे। इस चैनल पर भी आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर, सही और सटीक जानकारी वाली वीडियो समय समय पर आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। बहुत से पशुपालकों ने मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स भी करते हैं और कह रहे थे कि सर ये मीठा सोडा पशु में क्या काम करता है। वैसे मेरा जो चैनल है वेट पेट एंड कैटल, उसके अंदर तो मीठा सोडा के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज आपको मैं डिटेल से और सटीक जानकारी भी इस चैनल पर आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। देखो मीठा सोडा क्या करता है। देखो मेन कारण क्या है कि मीठा सोडा क्या करता है कि आपके पशुओं की जो पीएच है उसको बढ़ाता है। तो स्वस्थ जो पशु हैं, सामान्य पशु हैं, उनकी जो पीएच होती है वह होती है 6.2 से लेकर के 6.8 के बीच इनकी पीएच होती है। यदि आपके पशुओं की यदि पीएच डाउन हो जाती है तो उसके अंदर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसका प्रयोग किया जाता है, जो एक सफ़ेद पाउडर के रूप में आता है। देखो मीठा सोडा यदि आप अपने पशुओं को, कब पीएच डाउन हो जाती है, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उनको क्या करता है कि पशुपालक उनकी दूध लेने के लिए उसका दूध ज़्यादा ले या दूध की मात्रा ज़्यादा बढ़े तो उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे हरा चारा डालता है, पर्याप्त मात्रा में उसे दाना मिश्रण देता है, यानी अति मात्रा में उसे दाना मिश्रण देता रहता है। तो दाना मिश्रण कंटिन्यूटी देता रहता है या ज़्यादा मात्रा में उसे, यदि आप उसे उसकी फीड देते हैं या ज़्यादा मात्रा में यानी ओवरडोज यदि आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है कि आपके पशुओं की पीएच है वो डाउन होती जाती है। पीएच डाउन हो जाती है तो आपका पशु एसिडोसिस केस में चला जाता है। एसिडोसिस में चला जाता है तो क्या करता है, आपको पता नहीं चलता। कब पता चलता है, जब आपका पशु एसिडोसिस में चला जाता है। उससे पहले क्या सिम्टम्स आपका पशु दिखाता है कि आपका पशु खाना पीना कम कर देता है, आपके पशुओं के दूध के अंदर फैट की मात्रा है वो कम होने लगती है और खाना पीना कम कर देता है, और गोबर है वह थोड़ा थोड़ा पतला करने लग जाता है। और फिर क्या करता है कि एसिड बन जाता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है। एसिड बन जाता है तो उसमें एसिडोसिस में चला जाता है और पीएच डाउन हो जाती है। पीएच डाउन हो जाती है तो फिर आपने देखा होगा कि आपके जो पशु हैं उसकी जो लेफ्ट फ्लैंक होती है उसके अंदर गैस ही भर जाती है और पानी सा बजना स्टार्ट हो जाता है, तो वो पशु चला जाता है एसिडोसिस केस में। तो उसके अंतर्गत मीठे सोडे का प्रयोग किया जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये पशुओं की रूमन की पीएच को अप करता है। यदि आपका पशु यदि एल्कोलोसिस में यदि रूमन की पीएच हाई है और आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है कई बार, और यदि आप उसे सोडियम बाइकार्बोनेट यदि पाउडर दे देंगे तो उसमें दिक्कत भी कर सकता है। तो ये नहीं है कि यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो आप उसे जो सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्ट कर दें। हाँ, हालांकि यदि आपका पशु का पाचन है वो सही बना रहे, पाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ ना हो, या पाचन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या है कि बाद में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उसके अंतर्गत धीरे धीरे बाद में कई बार मेस्टाइटिस, थनैला रोग भी हो जाता है। तो उस स्थिति से बचाने के लिए उन पशुओं को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर दिया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो पेट बंद की शिकायत हो गई है तो ये सोचते हैं कि उसकी पशु की रूमन की जो पीएच है वो डाउन हो गई होगी। उस स्थिति के दौरान ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर है जो मीठा सोडा दिया जाता है। यदि आपके पशु में जो पेट बंद की शिकायत हो गई है, लंबा समय बीत चुका है, 5 से 10 दिन यदि बीत चुके हैं, यदि आपके पशु का पेट बंद नहीं खुल रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडे का प्रयोग आप बिल्कुल भी भूल कर न करें, क्योंकि बाद में आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है वो बढ़ने लग जाती है और वो एल्कोलोसिस में चलने लग जाता है। लंबा समय बीत जाए, पशु खाना पीना नहीं करे, तो उस स्थिति में कभी भी पशुओं को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर नहीं देना चाहिए। अच्छे की बजाय आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है।
यदि आपका पशु प्रॉपर जुगाली नहीं कर रहा है, नॉर्मल यदि आपको लग रहा है कि आपका पशु खा रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो उसी स्थिति के दौरान आप दे सकते हैं। इसकी डोज है ये आप अपने पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशुओं को दे सकते हैं। लंबे समय तक आप इसका प्रयोग न करें, बहुत लंबे समय तक। यदि आप नॉर्मल यदि जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, बहुत ज़्यादा यदि आप उनकी डाइट रखते हैं, तो आप यदि लंबे समय तक भी यदि प्रयोग करें तो आप उसे 10 से 20 ग्राम ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप न दें। यदि किसी भी डिजीज़ में हो गई है तो इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, 50 से 100, 100 से 150 ग्राम दिया जाता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में एसिड बन जाता है तो अब यदि आपके पशुओं में किसी भी प्रकार के जो दिक्कत है एसिड से संबंधित, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु की जो रुमन की पीएच सही है, आपका पशु खाना पीना नॉर्मल कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यदि आप इस मीठा सोडा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। तो ये कोई आपको रिजल्ट देता है नहीं, आपके पशु में इसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है। यदि इस प्रकार की यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले आप उन पशुओं का जो दाना मिश्रण है वो कम कर देना चाहिए, ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत ना हो। तो मीठा सोडा आपके पशु में क्या क्या बेनिफिट देता है? यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो पीएच है डाउन हो गई है, उसमें मदद करता है। आपके पशु के जो दूध की फैट है उसको भी बढ़ाता है। रही बात यदि आपके पशु को मेस्टाइटिस है, उससे भी होने से बचाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या पेट बंद की शिकायत हो गई है या एसिड बन रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने पशुओं को ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनकी डाइट यदि ज़्यादा रख रहे हैं, तो उसमें आप यदि कंटिन्यूटी देना चाहते हैं तो आप 10 से 20 ग्राम आप उसको दे सकते हैं। यदि कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप दे सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं कि आप 12 महीने कंटिन्यूटी दें, कंटिन्यूटी नहीं दे। वैसे दुधारू पशुओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि दुधारू पशुओं में इसका प्रयोग कब और कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मीठा सोडा आता है इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। कैसे भी दे सकते हैं, किसी खाने में मिला करके दे सकते हैं, पानी में घोल करके भी आप अपने पशुओं को ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर आता है इसको दे सकते हैं। खरीदना कहाँ है? यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो कहीं पर भी आप मेडिकल स्टोर से ही आप जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जो इस तरह के आते हैं पाउच, उसी से ही आप खरीद के लाएं। यदि आप पंसारी व अन्य दुकानों से खरीद के लाते हैं तो आपको उसमें मिलावट ज़रूर आती है, आपको सही सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा। अच्छा रिजल्ट लेना है मेडिकल स्टोर से खरीदें, आपको पशुओं में मीठे सोडे का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कैसे देना चाहिए, कौन सी स्थिति में देना चाहिए, मैंने आपको जहाँ तक हो सकता है सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपका पशु सही स्वस्थ है तो इसे ना दें, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी जो गाय पालक, भैंस पालक या डेयरी फार्मर हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।